नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि बावाज़ बुलंद सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे पढ़ो सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहु व आज़म शानहु व अतम्म बुरहानहु व ला इलाहा गैरु की हम्दो सना और नाते जनाबे इमामुल अंबिया हबीबे किब्रिया अहमद मुश्तबा हुज़ूर जनाबे सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा के बाद कुरान करीम फुरकान हमीद में से चंद कलिमात तय्यबात तिलावत करने का शरफ हासिल किया। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालहु कुरान अज़ीम को पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के बाद
उस पर हम तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान हकीम के पाकीज़ा ज़िक्र को अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों के लिए नजात का ज़रिया बनाए। सरकारी दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के अदब के ज़िमन में चंद एक गुज़ारिशात आप अहबाब की गोश गुजार करूँगा। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालहू हुज़ूर मुर्शिद करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शान व अज़मत का सदका बावसीला हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दरबार में कबूल फरमाए और इस पाकीज़ा ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों के लिए हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके पहले उम्मती से लेकर आपकी उम्मत में आपकी आखिरी उम्मती तक हर एक ईमान वाले नियाज़मंद उम्मती के लिए नजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की ज़ात गिरामी का लामुतना इसान अज़ीम है कि जिस पाक परवरदिगार जल्ला जलालहू ने अपनी ख़ास तौफीक से अपने महबूब के तवस्सुल से आज की इस बाबरकत महफ़िल पाक में मुझे और आपको शिरकत की सआदत नसीब फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की ज़ात बेनियाज ज़ात है। वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, वो जब्बार भी है, वो क़हार भी है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालहू जिस वक़्त भी अपना जिक्र सुनना चाहता है सारी ज़मीन में से ज़मीन के जिस हिस्से पे सुनना चाहता है और जिस वक़्त में सुनना चाहता है, जिस ज़बान से सुनना चाहता है, अल्लाह करीम वहाँ के असबाब पैदा फरमा देता है। ज़मीन का ये टुकड़ा जिसके सीने पर मैं और आप इस वक्त सवार हैं, ये कोई मामूली टुकड़ा नहीं है, ये कोई आम टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये वो ख़ास टुकड़ा है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने अपने जिक्र के लिए कबूल फरमा लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ये सब उसके अपने मामलात हैं, वो तो बेनियाज है, ये सब उसकी कुदरत में शामिल है। और जितने हम यहाँ आए बैठे हैं, हम खुद नहीं आए, किसी के बुलाए बैठे हैं, अपनी मर्जी से कोई आ नहीं सकता। रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया, उस वक़्त तक मेरा बंदा नेकी के काम में शरीक नहीं हो सकता जब तक मैं उसको अपनी बारगाह से तौफीक नहीं अता करता। यकीनन आप सारे यहाँ आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से आए हैं। अगर तुम उसकी तौफीक से आए हो तो फिर सर नंगे लेकर क्यों बैठे हुए हो? इन सारों को डांप ले, ताकि महफिल के अदब का तकाजा भी यही है। और महफिल वो महफिल ये कोई आम महफिल नहीं है, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये किसी और की महफिल नहीं है, ये महफिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, ये महफिल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। तो जिसकी महफिल में आए बैठे हो तो क्या वो हमें देख नहीं रहे? रब्बुल आलमीन देख रहा है कि नहीं? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुंबद खजरा से हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं
अगरचे हम उनको तो नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो इसलिए दोस्तों हर महफिल के कुछ आदाब हुआ करते हैं। ये महफिल अल्लाह रसूल के नाम की महफिल है। महफिल कोई भी हो, चाहे वो मिलादुन नबी की हो, मेराजुन नबी की हो, शबे बरात की हो, शबे कद्र की हो, 11वीं शरीफ के नाम पे हो, उर्स मुबारक के नाम पर हो, किसी के कुल शरीफ की महफिल हो, किसी के 10वें की महफिल हो, किसी के 40वें की महफिल हो, किसी का सालाना प्रोग्राम हो, जौन सी भी महफिल हो, काम एक ही होता है। सिलसिला यही है कीलो काल का, जिक्र होता रहे तेरे हुस्न जमाल का। इसलिए दोस्तों यहाँ बैठ के हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह का जिक्र जो है वो करने का यही अंदाज है जो हमने बनाया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जिक्र कर रहे हैं, तो जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या यही तरीका कार है? अभी अभी आपने दो शख्सियात से हदीस जिब्रील को समाअत नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने जिब्रील अमीन को उस वक़्त भेजा जब सारे सहाबाई किराम तशरीफ फरमा है और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा है। बैठो, अपनी इस महफिल में बैठो, यहीं बैठो, ख्याल ले जाओ उधर वो कैसे लम्हे होंगे, वो कैसा वक्त होगा जब करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे और जिब्रील अमीन आए होंगे। किस अंदाज में आए, किस अंदाज में आकर सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा और मुक़द्दस बारगाह में हाज़री देकर सबको बता दिया है कि तुमने जब भी आना है मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में तो इस अंदाज में आना है। अल्लाह अकबर। तो इस अंदाज में आओ, तुम्हारा लिबास भी साफ हो, तुम्हारा चेहरा भी साफ हो, तुम्हारा जिस्म भी पाक हो, तुम्हारे ख्यालात भी पाक हो, तुम्हारी गुफ्तार रफ्तार भी पाक हो, ये सारे मामला ठीक होंगे। देखना ये है कि जा किधर रहा हूँ, किस बारगाह में जा रहा हूँ, जिस बारगाह में जा रहा हूँ उस बारगाह में जाने का यही असूल है। क्या जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में ले जाना था तो क्या अंदाज बताया नहीं गया? अल्लाह अकबर। करीम आका अलैहिस्सलाम जब महवे इस्तराहत हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जिब्रील अमीन ने जब अर्जी पेश की तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ऐ जिब्रील अमीन, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के मुबारक जो तलियां हैं उन पे बोसा दे। जब तेरे काफूरी होंठों की ठंडक महसूस होगी मेरा करीम जाग जाएगा, मेरा मुस्तफ़ा करीम बेदार हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने अपने प्यारे महबूबे करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब सिखाया है। दोस्तों ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये दरबार मुस्तफ़ा में बैठे हुए हैं, क्योंकि रब ने इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो फिर तुम मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। मेरे महबूब की बारगाह में बैठकर रब्बुल आलमीन से माफी तलब करो। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ नजरे करम फरमाएंगे तो तुम अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरूर तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है? अरे तौबा के लिए आए हैं।
अरे गुनाहों की माफी लेने के लिए आए हैं, किस लिए आए हो? मैं तो गुनाहों की माफी लेने के लिए आया हूँ। आपका पता नहीं आप कैसे क्यों आए हैं, ये आप सब जानते हैं। अरे दोस्तों, यहाँ कोई लंगर खाने के लिए नहीं आया। मिलाद शरीफ का महीना था, दरबार शरीफ से हम निकले। मैंने अपने दोस्तों को रोक लिया। मैंने कहा कि दरबार शरीफ से निकल रहे हैं, सारे बावजू हैं, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे सजने वाली महफिल मिलाद मुस्तफ़ा पे हम जा रहे हैं। किसी का आप में से ख्याल है कि हम लंगर खाने जा रहे हैं? कोई लंगर खाना जुर्म नहीं है, लोग कहते हैं। तो किसी ने, सब में से कोई एक ने भी ये नहीं कहा कि हम लंगर के लिए जा रहे हैं। हर एक ने कहा कि हम सरकार दो आलम की मिलाद की महफिल में जा रहे हैं, हम अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कहीं से आपको पैगाम मिले कि अल्लाह रसूल के नाम की महफिल सजी हुई है, जौन सी भी महफिल हो उसमें जिक्र खुदा का ही होगा और मुस्तफ़ा करीम का ही होगा, इसके अलावा कोई और जिक्र तो है ही नहीं। अल्लाह अकबर। नाम मैंने पहले आपको बता दिए हैं, ये सब महफिल के नाम हैं, काम एक ही होता है, अल्लाह रसूल का जिक्र खैर होता है। तो जब भी आप महफिल का आपको मौका पैगाम मिले तो मुझे भी यही सोचना चाहिए, आपको भी यही ख्याल करना चाहिए कि हमें गुनाहों की माफी चाहिए। अल्लामा मनीर साहब मोहतरम ने अपने शेख के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, अपनी निस्बत की बात उन्होंने की है कि हमने अपने शेख की बारगाह में देखा है कि जितने भी उनकी बारगाह में आए वो सारे दुनियावी गर्ज़ो गायब से ही आए। किसी एक ने भी नहीं कहा कि हज़रत आप दुआ फरमा दें, अल्लाह करीम मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह करीम मुझे माफ़ फरमा दे। जो भी कहेगा यही कहेगा, हज़रत दुआ करें, मेरे मकान अच्छे नहीं है, मेरे कारोबार अच्छा नहीं है, मेरे मामलात अच्छे नहीं। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ एक हाजी साहब पड़ोसी है, वो हमारे निस्बत के पीर भाई हैं। वो कहने लगे कि जब से मैंने निस्बत हासिल की है, वो हाजी इनकी उम्र की है, वो कहने लगे कि आज तक मैंने हज़रत किबला की बारगाह में कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ की जाए। जब उनकी बारगाह में कह करके दुआ करवानी है तो उसका मकसद ही क्या है? दुआ तो वही होती है जो खुद ब खुद निकले। हमें वो काम करने होंगे जिनके करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी राजी होता है, मुस्तफ़ा करीम भी खैरात अता फरमाते हैं, और जिसकी निस्बत में आते हैं वो भी तुम्हें दुआ देगा। अल्लाह अकबर। और मेरे अल्लाह किबला आलम मुर्शिद करीम ख्वाजाए खाजगा हजरत ख्वाजा पीर अलाउद्दीन साहब सिद्दीकी नक्शबंदी मुजद्दिदी गज़नवी नहरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाया करते थे, जब एक दुआ की जाए तो उस दुआ का 14 साल इंतजार किया जाए। कितने साल? 14 साल उसका इंतजार किया जाए। अल्लाह अकबर। आप इरशाद फरमाया करते थे, हम दुआ करते हैं अपने हिसाब किताब से। हमारा हिसाब क्या है? यहाँ महफिल तरकीब दी गई है, मेजबान मुकर्रम जनाब मोहतरम शौकत साहब, जनाब मोहतरम अरशद साहब और इनके सारे दोस्तों अहबाब अहले मोहल्ला और इनके इमाम साहिबान, ये सब ने मिलकर, जनाब चिश्ती साहब मोहतरम, सब ने मिलकर ये महफिल तरकीब की है। इसका अंदाज क्या है? मस्जिद में ऐलान हुआ है, जब मुकर्रर वक़्त हुआ यहाँ पे जगह बनाई गई है, दोस्तों अहबाब आ गए। कारी साहब में से किसी कारी ने, हाफ़िज़ कुरान ने या अल्लामा हमारे खान साहब मोहतरम ने तिलावत फरमाई है। फिर उसके बाद नाज़ शरीफ का सिलसिला हुआ, फिर खताबात का सिलसिला शुरू है। फिर उसके बाद यहाँ जिक्र और दुआ के साथ ये महफिल इख्तिताम पजीर हो जाएगी, लंगर तकसीम किया जाएगा। ये है हमारी रूटीन। ये क्या है? ये हमारी यहाँ की नानवे शमाली की ये हमारी रूटीन आज की है। आज हम दुआ तो करेंगे, अल्लाह अकबर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उधर रूटीन क्या है। उधर रूटीन क्या है? हमसे पहले न जाने कितनी सिस्कियां वहां पहुंच गई है। अल्लाह अकबर। क्योंकि पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया पर 1.25 लाख इंसान हर वक्त सजदे में रहता है, हर वक्त उसके जिक्र में रहता है।
पूरी कायनात में, पूरी फर्श जमीन पर कोई लम्हा खाली नहीं, कोई सेकंड मिनट खाली नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मखलूक है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जो उम्मती है, उनकी जो तादाद बताई गई है तहकीक के साथ, वो 1.25 लाख जो है हर वक्त हालत सईदा में रहते हैं। अल्लाह अकबर। न जाने हमसे पहले कितनी दुआएं वहां पहुंच गई हैं, कितनी सिस्कियां वहां गई हैं, कितने आंसू वहां बहाए जो है वो बहाए गए हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए दोस्तों हम दुआ करेंगे अपनी रूटीन के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा, अपनी बारगाह से खैरात अता फरमाएगा। वो अपनी रूटीन के मुताबिक, हम उसकी रूटीन को जानते नहीं हैं, वो खुद ही जानता है उसकी क्या रूटीन है। अल्लाह करेंगे उसकी रूटीन में आज हमारी दुआ शामिल हो जाए और उसकी बारगाह से करम हो जाए। करम उसने करना है, आज भी वही करम करेगा। कल क़यामत के दिन जब उसका हबीब जब हमारे मुताल्लिक सिफारिश करेगा तो फिर भी वही करम करेगा। तो हम उसकी बारगाह में आज ही अर्जी पेश करते हैं कि जिसके वास्ता और वसीला से तूने उस वक्त मेहरबानी फरमानी है, तो आज ही मेहरबानी फरमा दे, हमें तो माफी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। बात न जाने किधर चली गई है। मेरा कोई मौजू और गुफ्तगू किसी और अंदाज में हो गई। रब ने फरमाया वातु आसिरू हो, वातु वक्किरू हो, वातु सब्बी हो बुकरता वासीला। रब ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीम और तौकीर करो, उनका अदब व एहतराम करो, सुबह शाम रब्बुल आलमीन की तारीफ करो। अल्लाह अकबर। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला हमें एक पैगाम दे रहा है। अल्लाह करीम हमें एक हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि हर सुबह से पहले, हर शाम से पहले, हर इबादत से पहले, हर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा से पहले तुम्हें मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में आना होगा। मोहब्बत की बात भी अल्लामा साहब ने की है। तो मेरे अल्सा किबला फरमाया करते थे, मोहब्बत जो है वो किसी से की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाया करती है, मोहब्बत तो हो जाया करती है। अल्लाह अकबर। इसलिए हमारा, अरे दोस्तों, ये मोहब्बत नहीं, ये दुनिया की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात हो रही है और खुदा के इश्क की बात हो रही है। मोहम्मद की बात इन्होंने की है कि मोहम्मद कौन होता है। दरवेश का कौल आपके सामने रखता हूँ। दरवेश ने कहा, मर्द कलंदर ने कहा, एक शेख ने कहा है, अरे दोस्तों, मोमन वो नहीं होता जिसकी मजलिस पाक हो। ये हमारी मजलिस है, हमारी नमाज़े पंजगाना है और दोस्तों नमाज जुमा और नमाज ईदैन है। इन सारे मौक़ों पे मोमन बनना मेरे लिए भी आपके लिए भी बड़ा आसान है, लेकिन मोमन की असल तारीफ ये है, मोमन वो होता है जिसकी तन्हाई पाक होती है, जिसकी तन्हाई पाक होती है। वो कौन होता है? वो मोमिन होता है। इसलिए इस महफिल में हम सारे बैठे हैं, यहाँ मोमिन बनना कोई मुश्किल काम नहीं। दिन के उजाले में मोमिन होना कोई मुश्किल नहीं। हरे अजान हो जाए, मस्जिद में मोमिन बन के जाना कोई भी बात नहीं। अल्लाह अकबर। ईद उल फितर या ईद उल अज़हा का मौका हो, काबे का तवाफ हो, जोन से भी ऐसे मौके हो, इनमें मोमिन बनने के लिए कोई किसी को दिक्कत पेश नहीं आएगी। अरे तुझे, मैं अपने आप को इतना मैं खुद नहीं जानता, आप में से कोई खुद को इतना नहीं जानता जितना हमें रब्बुल आलमीन जानता है। तो फिर हमारी तन्हाई को भी वही जानता है, हमारी तन्हाइयों को भी वही जानता है। जब वो हमारी तन्हाई को जानता है तो हमारी तन्हाई अगर पाक ना हुई तो मोमिन कैसे बनेंगे। इसलिए हम सब को दोस्तों अपनी अपनी तन्हाइयों को पाक करना होगा, मजलिसों को पाक करना, दुनियावी माहौल के अंदर पाक रहना हर मौलवी के लिए आसान है, हर पीर के लिए बड़ा आसान है, हर दुनियादार के लिए बड़ा आसान है, हर खातून के लिए बड़ा आसान है। लेकिन पता उसी वक्त चलेगा
जब तुम बिल्कुल ही तन्हा है, अब तुम मोमन है या क्या है? अल्लाह अकबर। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी अपनी तन्हाइयों को पाक करना होगा, हमें अपने जिस्म को पाक रखना होगा, हमें अपने लिबास का ख्याल करना होगा, हमें हमा वक्त बावजू रहना होगा। अरे मौत का किसी को पता नहीं है। जिस मुसलमान की वो मौत का जो आगाज है हालत वजू में हो जाए, वो तो मोमन ही तो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए दोस्तों, वजू एक ऐसी नेमत है, आदमी जब वजू का आदी हो जाएगा, वजू रखने की उसकी आदत हो जाएगी, तो फिर उसके लिए अल्लाह करीम सब आसानियां पैदा फरमाता चला जाएगा। हर काम के लिए उसमें आसानियां होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मजदूरी ना करो, अरे तुम मजदूरी करो लेकिन बावजू करो। अरे तुम रोजी को तलाश करो, क्योंकि रोजी का तलाश करना ये भी कस्बे हलाल, जो उसका तलाश करना ये फर्जों के बाद एक बहुत बड़ा फर्ज है। अल्लाह अकबर। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो हलाल को तलाश की लगे हुए हैं और हलाल की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने हर इबादत से पहले जो है रब ने फरमाया है कि तुमने मेरे महबूब की मोहब्बत में हर इबादत का आगाज करना है। तो जौन सी भी इबादत आप करें उसका आगाज मोहब्बत रसूल से होना चाहिए। ये जो बिल्डिंग है, अगर इसकी बुनियाद ही मजबूत ना हो तो फिर इस बिल्डिंग के ऊपर फिर एक और बिल्डिंग, फिर उसके ऊपर एक और, फिर और बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बुनियादें इसकी कमजोर है। तो कमजोर बुनियादों पे कभी किसी ने बिल्डिंगें नहीं बनाई। इसलिए अगर हमारी बुनियाद है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो ही नहीं है तो फिर उसके बाद नमाज़ें हमें क्या फायदा देगी? अरे कुरान की तिलावत क्या फायदा देगी? अरे काबे का तवाफ फायदा क्या देगा? अल्लाह अकबर। इसलिए हमें देखना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बच्चों पे शफकत करो, बड़ों का हया करो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो काले बालों वाले सफेद बालों का हया करते हैं वो दरअसल खुदा ही का हया करते हैं। अल्लाह अकबर। और खवातीन से हया करना होगा, हमें हलाल हराम में फर्क करना होगा। तो दोस्तों, हर इबादत के शुरू करने से पहले मोहब्बत रसूल में उसका आगाज करना होगा, मोहब्बत रसूल की वजह से। और फिर हमें वालिदैन का अदब एहतराम करना होगा। दोस्तों, वालिदैन की बेअदबी का एक ऐसा गुनाह है जो कभी खुदा माफ नहीं फरमाता। सारे गुनाह मालिक माफ कर देगा, लेकिन जो वालिदैन की बारगाह से गुनाह मिल गया है तुझे बेअदबी की वजह से, वो जब तक वालिदैन तुझे अम्मी हुजूर माफ नहीं करेंगी, तुझे वालिद गिरामी माफ नहीं करेंगे, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, हमने ये बात मामूली समझी हुई है। एक सहाबी थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए कि फलां जवां है, उसकी जुबान और करीबुल मौत है, कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया वजह क्या है? तो उसने अर्ज किया हुजूर, 7 मुसलमान सब की जुबानों पे कलमा शरीफ जारी है। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी करीबुल मौत हो, जो सकरात के आलम में हो, उसको ये ना कहा जाए कि तुम कलमा शरीफ पढ़ो, बस तुम उसके पास बैठ के कलमे की सदा को बुलंद करो। हो सकता है उसकी जुबान पे भी कलमा जारी हो जाए। जब तुम्हें से कहोगे कलमा शरीफ पढ़ो, तो हो सकता है वो इनकार कर दे, तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए, क्योंकि वही एक लम्हा होता है जिस लम्हे में सारी जिंदगी का एक निचोड़ होता है। दोस्तों, सारी जिंदगी आदमी नमाजें पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे, इबादत करता रहे, तरह तरह के मामला सदकात खैरात करता रहे, जब आखिरी वक्त में उसे ईमान नसीब ना हो, अल्लाह अकबर,
इमाम राजी की आपने बात सुनी है, क्या राजी के पास इल्म कम था? 30 जिल्दों पर मुश्तमिल आपने तफसीर कबीर लिखी है, जो सबसे बड़ी तफसीर है, लेकिन आपको इल्म ने नहीं बचाया, निस्बत ने बचाया। किसने बचाया? निस्बत काम आई है। जो पाकों की निस्बत होती है वो ना दुनिया में, ना कब्र में, ना हशर में रुसवाई का सबब बनती है, बल्कि कामयाबी का राज हुआ करती है। अल्लाह अकबर। तो वालिदैन की बेअदबी का गुनाह ऐसा है, जब तक वो माफ न करे रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमाता। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कलमा जारी क्यों नहीं हो रहा? गुलामों ने अर्ज़ किया, हुजूर उसकी वालदा उस पर नाराज है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा या अपने दरबार में बुलाकर फरमाया, उस बेटे को माफ किया जाए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं उसको कभी भी क़यामत तक माफ नहीं करूंगी। जब माँ ने ये कहा, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुलामों जाओ लकड़ियां लेकर आओ, हम लकड़ियां यहाँ जमा करेंगे, लकड़ियों को आग लगाएंगे। माँ ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लकड़ियां क्या करनी है? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लकड़ियां इसलिए जमा कर रहे हैं कि अगर तूने उसको माफ नहीं करना तो हमने उसको जलाना है, यहाँ इन लकड़ियों में जलाएंगे हम। अल्लाह अकबर। क्योंकि उसकी रूह तो निकल ही तो जाएगी, तीसरा भी निकली, लेकिन उसने आग की, जहन्नम की आग में जलना है, तो हम तेरे सामने ही उसको जलाएंगे। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने ये फरमाया तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे अलकमा को माफ करती हूँ। अल्लाह अकबर। जब माँ ने ये बस यही जुमला कहा, सारे सहाबा इकराम की मौजूदगी में और सरदार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी पाक के अंदर ये जुमले माँ ने बोले, तो बेटे की जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो गया। आप सारे पढ़ें, कलमा शरीफ को पढ़ें सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे की बड़ी शान है दोस्तों, ये कोई मामूली कलमा नहीं है। जिस वक्त बंदा मोमन इस कलमे को पढ़ता है, एक फरिश्ता इसका सवाब लेकर ऊपर जा रहा होता है, और दूसरा एक कलमा पढ़ने वाले का ऊपर लेकर जा रहा होता है, दूसरा सवाब लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सोने के लिए चारपाई पे जाता है और सोने से पहले वो 2 मरतबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ही उसकी आंख खुले तो वो 3 बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप नहीं पढ़ रहे, आप भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये अमल करता है, अल्लाह करीम उसका दिन भी अपनी हिफाजत में लेता है, उसकी रात को भी अपने हिफ्ज़ अमान में लेता है। वा तो आज़िरो हो, वा तो वक़ीरो हो, वा तो सब्बी हो बुकरता वासीला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो, तौक़ीर करो, सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करो। ये सुबह शाम से जनाब सईद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अपनी तफसीर में इरशाद फरमाया है, ये जो इस आयत मुक़द्दसा में सुबह और शाम की तस्बीह हो तहलील के मुतालिक फरमाया गया है, इसकी सुबह में नमाज फजर है और इसकी शाम में नमाज मगरिब है। जो आदमी सुबह और शाम को तस्बीह और तहलील का एहतमाम करता है, वो बकाया नमाजों का भी एहतमाम करे, और वो दरमियानी नमाज जिसके मुतालिक फरमाया गया, हाफिज़ू अला सलावाती व सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज असर की। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने अपने महबूब के दरबार के मुतालिक इरशाद फरमाया, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, कि रसूल के पुकारने को तुम ऐसा न ठहरा लो जिस तरह के तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अल्लाह अकबर।
उन्हें जब भी याद करना है तो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या शफी अल मुज़निबीन जैसे प्यारे प्यारे अलक़ाबात से याद किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को मुखातब फरमाया है, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ें ऊंची ना करो नबी की आवाज़ में, कहीं ऐसा ना हो नबी की बारगाह में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें उसकी खबर भी ना हो। अल्लाह अकबर, तुम्हें अमाल के सिया का पता भी ना चले। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने दरबार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब सिखाया है। जिस वक्त ये आयत करीमा जो अभी तलावत की गई है, इसका नुज़ूल कैसे हुआ, बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है। उस बारगाह में हज़रत ताजदार सदाकत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी तशरीफ फरमा है। हज़रत जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी भी तशरीफ फरमा है। तो वहाँ हुजूर की बारगाह में कबीला आया। कबीले के सरदार के इंतखाब का मसला था। हज़रत जनाब फ़ारूक़ आज़म इकरा बिन जाबिर इस्लामी को कबीले का सरदार बनाना चाहते थे, सिद्दीक़ अकबर किसी और को बनाना चाहते थे इंतहाई इख्तिसार के साथ। तो दोनों सहाबा के अंदर आवाज़ बुलंद हो गई। करीम आका की बारगाह में उस वक़्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ें ऊँची न करना नबी की बारगाह में, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद अल्लाह अकबर, काजी अयास मालकी अश्शिफा बातारीफ हक़ूक़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाते हैं, तहरीर करते हैं कि ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अंदाज में हुजूर की बारगाह में आया करते थे कि अपने मुंह में पत्थर की छोटी छोटी कंकड़ियां रख के आया करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज हुजूर की आवाज की बारगाह में बढ़ जाए तो ये कंकड़ियां मुझे याद करा देंगी सिद्दीक़ ये बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है। तो काज़ी अयाज़ मालकी आगे इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इतनी बारीक आवाज के साथ गुफ्तगू का अंदाजा बना लिया कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम को बार बार पूछना पड़ता था कि ए उमर तुम क्या कह रहे हो। अल्लाह अकबर। तो हजरत मौला कायनात हजरत अली ने इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद क्या किया, जो अपने घर का दरवाजा है उसके जो कब्जे हैं ना लोहे के ना लकड़ के लगवाए बल्कि कपड़े के लगवा लिए। अल्लाह अकबर। जब दरवाजे लकड़ के हों, जब कब्जे लकड़ के या लोहे के हों तो आपको पता है कि कब्जे की एक आदत है, अगर वो खुश्क हो जाए तो आप ही एक आवाज पैदा करता है। उस आवाज से भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को तकलीफ पहुंचती है और वहां भी अमाल के जाया होने का खतरा है। तो मौला कायनात ने बात ही खत्म कर दी, आपने कपड़े के वो दरवाजा लगवा दिया ताकि जाने आने में कहीं आवाज पैदा ना हो जाए और अमाल जाया ना हो जाए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम मोमिनों की वालिदा, आप इरशाद फरमाती हैं कि जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरी हयात तय्यबा से विसाल फरमाया तो आपको
जब गुंबद खजरा में रखा गया तो कुछ ही दिनों के बाद मैंने क्या देखा कि पड़ोस के अंदर किसी के कील के लगाने की, ठोकने की आवाज पैदा हुई। आप इरशाद फरमाती हैं, मैंने कहा कि ये जो तुम दीवार में कील नस्ब कर रही हो, इस आवाज से भी गुंबद खजरा के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच रही है, अमाल के ज़िया का खतरा है। आखिरी बात, हजरत जनाब सईदना फारूक आज़म खलीफा दोम बरहक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आप अपने हुजरे पाक में तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी शरीफ में दो आदमियों की आवाज बुलंद हो गई। आपने गुलाम को भेजा, जाओ इनको पकड़कर मेरे पास ले आओ। गुलाम गए, वो दोनों को पकड़ा, हुजूर हजरत जनाब फारूक आजम की बारगाह में आ गए, लेकर आ गए। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया, भाई कौन हो तुम? अरे कहां से आए हो? कहने लगे, हजरत हम ताइफ से आए हैं। कहां से आए हैं? हम ताइफ, शहर ताइफ से आए हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह रब्बे जुल जलाल जल्ला जलालहू की कसम है, अगर आप मेरे मेहमान ना होते, तुम अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान ना होते, तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी दोनों की गर्दनें उड़ा देता। तुम्हें पता नहीं ये किसकी बारगाह है, किस बारगाह में खड़े हो। इस बारगाह में अगर मामूली सी भी आवाज बुलंद हो जाए, अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब तुर्कियों ने मस्जिद नबी शरीफ की तोसी की, अल्लाह अकबर, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वो बच्चे भर्ती किए जिनकी उम्र 10, 12, 11, 13, 14 साल हो, उनको मदरसा में दाखिल करके सबको हाफिज़ कुरान बनाया गया। वो उनकी तादाद 10,000 बन पड़ी है। 10,000 हाफिज़ कुरान जब ये तैयार हो गए, इन्हें वो फन सिखाया गया। फिर मस्जिद नबी शरीफ से दूर गुंबद खजरा से मटीरियल तैयार किया जाता था, फिर मस्जिद में आगे सिर्फ लगाया करते थे, ताकि यहाँ मटीरियल बनाने की वजह से आवाज पैदा हो। उस आवाज से भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचेगी, फिर उस तकलीफ की वजह से अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। दोस्तों, वक़्त अपने दामन में गुंजाइश नहीं रखता, वरना मालिक का बड़ा करम है, उनकी बारगाह से फुल इस वक्त करम हो रहा है। जी चाहता है कि कुछ कहा जाए। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर जुबान तो मेरी है, हकीकत के अंदर वो खुद ही बोल रहे हैं जिन्होंने मुझे इस ड्यूटी पे भेजा हुआ है और ड्यूटी लगाई हुई है, और मैं उनकी कासत उनका बनकर ये ड्यूटी कर रहा हूँ। अल्लाह करीम इस नौकरी को उनकी बारगाह और बारगाह मुस्तफ़ा करीम और रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दोस्तों, ये जिंदगी आरज़ी जिंदगी है, हम सब ने इस जहान को छोड़ना है, हम सब ने कब्र में उतरना है। आज हम जमीन के ऊपर हैं, फिर एक ऐसा दिन भी आएगा हम 3 फुट जमीन के अंदर चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो हमने जमीन के अंदर जब जाना है तो वहाँ के असबाब का भी कोई एहतमाम करना होगा। वहाँ हमने रहना है, वहाँ रहने के लिए, वो जिंदगी गुजारने के लिए कुछ हमें करना होगा। ये दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर रहे, तो जो हमारी हमेशा की जिंदगी है, क्या उसने उसके लिए भी हमने कुछ किया है कि नहीं? अल्लाह अकबर। ये तो हमारा ये जो मकान है जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसके रोशनदान भी हैं, इसका मेन गेट दरवाजा भी है, यहाँ लाइटें भी लगी हुई हैं, और यहाँ हमारे दोस्तों अहबाब मुसलमान भाई कलमे के हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं। अभी यहाँ ये लाइट बिजली ऑफ हो जाए तो सारे अपने अपने मोबाइल निकाल कर यहाँ लाइट का एहतमाम कर लेंगे। जरा ख्याल करो कब्र की तरफ, वो भी तो एक कमरा है, वो भी तो एक मकान ही तो है, वो और क्या चीज है? अल्लाह अकबर। वहां हमने जाना है, उस मकान में मैंने भी उतरना है, आपने भी उतरना है। अल्लाह अकबर। हजरत आदम से लेकर इस वक्त तक, फिर इस वक्त से लेकर सुबह क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पता नहीं कितने पैदा किए हैं और कितने जमीन में उतर गए हैं, कितने इस वक्त मौजूद हैं। वो कितनों को पैदा करेगा ये मैं और आप नहीं जानते, वो जिसका काम है वही जानता है कि उसने कितने पैदा किए हैं, कितने अपने पास बुला लिए हैं, और कितने किधर किधर वो रह रहे हैं, उनके मामलात क्या हैं। इसलिए दोस्तों, वहां पे कोई
मेन गेट नहीं है, कोई उसका रोशनदान नहीं है, कोई वहां लाइट का एहतमाम नहीं है, तो हमें लाइट का वहां एहतमाम करना होगा, वहां रोशनदान हमने बनाना होगा। अल्लाह अकबर। उसकी तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है? 5 वक्त की नमाज है। क्या है? 5 वक्त की नमाज है। जो आदमी नमाज पंजगाना की अदायगी में लगा हुआ है वो दरअसल कब्र की तैयारी में लगा हुआ है। जो तलावत कलाम रहमान को कर रहा है, अल्लाह अकबर, वो मौत की तैयारी में मसरूफ है, वो फिक्र आखिरत में मसरूफ अमल है। जो हलाल हराम में फर्क करता है वो अपनी कब्र की तैयारी कर रहा है। जो खवातीन से हया कर रहा है वो कब्र की तैयारी में मसरूफ है। जो बड़ों के हया करता है वो कब्र की तैयारी में मसरूफ है। जो छोटों पे शफकत के साथ पेश आता है वो कब्र की तैयारी में मसरूफ है। जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आता है वो कब्र की तैयारी में मसरूफ अमल है। ये मुझे भी देखना होगा, आप सबको अपने अपने गिरेबान में देखना होगा, आया ये हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो फिर करना होगा। अल्लाह अकबर। कब्र के अंदर चिराग की जरूरत है। तो जनाब आला हज़रत क्या फरमाते हैं? इमाम अहमद रज़ा हाफिज़ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीवान हदा की बख्शिश में क्या फरमाया? लहद में इश्क़ रूहे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अंधेरी रात कौन सी है? वो कब्र ही तो है। उसका चिराग क्या है? आप फरमाते हैं मेरे पास कोई और नहीं है, ये दाढ़ी शरीफ जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, ये सारे नबियों की सुन्नत है। हजरत आदम से लेकर हुजूर की ज़ात गिरामी तक सब नबियों की ये सुन्नत है और सब ने मुट्ठी से ज्यादा ही रखी है, कम किसी की नहीं है। ये कुरान भी कह रहा है। अल्लाह अकबर। इसलिए दोस्तों ये कब्र का चिराग है, हमें अपनी कब्र के लिए चिराग का एहतमाम करना होगा। जिनके चेहरों पे ये सुन्नत मुस्तफ़ा नहीं है वो उसका एहतमाम करें। देख लो कुर्बानी जो है सिर्फ हजरत इब्राहीम की सुन्नत है, किस अंदाज में उसका एहतमाम किया जाता है। आप अपने इलाके में देखते हैं, अपने माहौल में देखते हो किस कदर उसका एहतमाम करते हो। वो तो एक नबी की सुन्नत है और वहां पे वो फर्ज भी नहीं है, वो तो वाजिब है। अल्लाह अकबर। इतना एहतमाम किया जाता है तो ये जो सुन्नत है अरे इसका भी एहतमाम किया जाए। अल्लाह अकबर। जो मुट्ठी से कम है वो सुन्नत पे नहीं है। इसलिए हम सबको सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुन्नी का माना क्या है? मेरा साथ फरमाया करते हैं सुन्नी उसे कहा जाता है जो सुन्नतों पे अमल करता है, वो सुन्नी होता है। अल्लाह अकबर। वो सुन्नी है जो सुन्नतों पे अमल करता है। तो आप फरमाया करते थे सुन्नी की मिसाल एक रबड़ की तरह है। रबड़ को जब आप खींचते चले जाए वो लंबा होता चला जाएगा, जब उसको छोड़ोगे वापस उसी जगह पे आएगा जहां से आपने उसको खींचना शुरू किया था। अरे सुन्नी की मिसाल एक दरवेश ने, एक अलस कलंदर ने यही दी है कि सुन्नी को आप अपने साथ चलाते रहोगे। मस्जिद का इमाम नमाजियों के साथ लगा रहता है, अरे नमाज पढ़ा करो, अरे ये किया करो, अरे वो किया करो। अल्लाह अकबर। मेरे साथ फरमाया करते थे जो उलमा हैं, जो दीन की समझ रखने वाले हैं, वो लोगों को डराते हैं, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, नमाज पढ़ोगे तो ये होगा। आप फरमाते हैं फकीर जो होता है वो किसी को डराता नहीं, वो किसी के दरवाजे पे दस्तक नहीं देता। अल्लाह अकबर। ये मेरे साकिब आलम ने दरबार आलिया हजारी शरीफ के एक सालाना और से मुकद्दस में इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि मैं रात को मिंबर में था, दरवाजे पे दस्तक की आवाज आई, एक आदमी, एक जमात है, वो कह रहे हैं उठो दीन की फिक्र करो, उठो दीन की फिक्र करो। अल्लामा साहब ने भी थोड़ा इशारा उधर किया था, लेकिन फिर बात का पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई थी। उठो दीन की फिक्र करो। तो आपने फिर दरबाशी उस मुकद्दस में इरशाद फरमाया,
मौलवी जो है वो डराता है, फकीर किसी के दरवाजे पे दस्तक नहीं देता, और फकीर जो है किसी को ये नहीं कहता उठो दीन की फिक्र करो। फकीर दिल टटोलता है और कहता है उठो अपनी फिक्र करो, उठो अपनी फिक्र करो, दीन की फिक्र ना करो। अल्लाह अकबर, जो अपनी फिक्र करता है वो दीन ही की फिक्र करता है। अल्लाह गनी। मेरे करीम आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया आखिरी जमाना होगा, उस जमाना में जो मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 100 शुहदा का सवाब नसीब फरमाएगा। इसलिए दोस्तों हम सब इरादा करें कि आज के बाद हमने नमाज को नहीं छोड़ना, हम सब अहद करें कि हमने दाढ़ी शरीफ को नहीं कटवाना, हमने बावजू रहना है, हमने जोर से भी मजदूरी करनी है वो हम करें, लेकिन मजदूरी को करने से पहले हमारे सामने हलाल और हराम वाला मसला होना चाहिए। अल्लाह अकबर। फारूक आजम फरमाते हैं कि जिस आदमी ने एक कपड़ा खरीदा 10 रुपए में, 9 रुपए उसकी हलाल कमाई के, 10वां रुपया उसका सही नहीं है, जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पे रहेगा उसकी कोई इबादत खुदा कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। तो जिसके पेट में एक लुकमा चला जाए तो उसके फिर क्या इबादत, 40 दिन तक उससे कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए हमें मामलात के अंदर देखना होगा, हमें अपनी फिक्र करना होगी। दोस्तों हमें अपने आप को बदलना होगा। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो फिर हम किसी को अगर कहेंगे कोई बात तो वो अगला मान भी लेगा। इसलिए दाढ़ी शरीफ के मुतालिक मुझे 2 बुजुर्गों की बात याद आ गई है। अगर माशाअल्लाह बड़ा ही नाम है हजरत अल्लामा मौलाना शफी उखाड़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह ताला आपकी कब्र शरीफ पे करोड़ हा रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आप इरशाद फरमाया करते थे कि फजरे उठ के मुंह नेरे, फजरे उठ के मुंह नेरे, ताजी दाढ़ी मुन्नी, सुन्नत नबी दी मुंडू कट के फिर सुन्नी दा सुन्नी, या फरमाया करते थे। फजरे वेले मुंह नेरे, आप समझ आ रही है आपको? फजरे वेले मुंह नेरे, ताजी दाढ़ी मुन्नी, सुन्नत नबी दी मुंडू कट के फिर सुन्नी दा सुन्नी। अल्लाह अकबर। तो हजरत अल्लामा अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मेरे असा क़िबला आलम के उस्ताद भाई हैं, पीर भाई हैं, ये उस्ताद भाई हैं। ये मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह से फैज़ याफ्ता है, और मेरे असा क़िबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी दौरा हदीस शरीफ जो है वो हज़रत मुहद्दिस आज़म की बारगाह से ही हासिल किया है। अल्लाह अकबर। इस निस्बत से आप गुजरावाला के एक स्टेज पे तशरीफ फरमा है तो बड़ा नाम है नाज शरीफ के अंदर हजरत जनाब मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वो अपना ही लिखा हुआ कलाम पढ़ रहे थे कि हर तरफ ज़हूरी ज़हूरी हुई, ए नबी के गदा तेरी क्या बात है। हाजी साहब एक मर्द दरवेश हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है मर्द वाली। अब वहीं पे बोल उठे, आपने इरशाद फरमाया हर तरफ ज़हूरी ज़हूरी हुई, ज़हूरी की दाढ़ी अभी मुट्ठी पूरी नहीं हुई, ए नबी के गदा तेरी क्या बात है। अल्लाह अकबर। तो ज़हूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं फिर इस वाक़या के बाद मैंने 3 साल किसी को गुजरावाला के लिए टाइम नहीं दिया। दाढ़ी शरीफ मुकम्मल हो गई, शर्माते शर्माते हाजी साहब की बारगाह में आया, आकर माफी तलब की कि आपने मेरी रहनुमाई फरमा दी है। अरे दोस्तों मर्द वही होता है, हर आदमी को अपने क्वालिटी बनानी हुई। मर्द ये नहीं कि हम सारे मर्द बने हुए, ये मर्द बन के बैठे हुए हैं। अरे दोस्तों मर्दों वाला किरदार अदा करना होगा, फिर आदमी मर्द बनता है। मर्द की भी 3 किस्में हैं, एक किस्म का मर्द नहीं होता। अल्लाह अकबर। ही जिंदगी तो फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो करेंगे। इसलिए रब ने फरमाया वा तो हसीरो हो वा तो वकीरो हो वा तो सब भी हो बुकरता हूँ वासीला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करो, सुबह शाम रब्बुल आलमीन की तारीफ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस
सारे प्रोग्राम, इस सारे माहौल की जो जितनी भी एक बहार है वो एक रूह की वजह से बनी है। वो है हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सज्जाद अहमद साहब कादरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह करीम उनके कब्र पे, उनके मिज़ार पे करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। वो आपकी इस बस्ती में आए, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, फिर ये सिलसिला मोहब्बत का आगाज़ हुआ और उस वक़्त से लेकर इस वक़्त तक ये चल रहा है। अल्लाह करीम ये क़यामत तक चलता रहे। ये जो हमारा रिश्ता उन्होंने कायम करवाया है, ये दुनियावी गर्ज़ो गायत से नहीं है, ये किसी और के मकसद के लिए नहीं है। ये जो हमारी मुलाकातों का सिलसिला है, ये रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए है, मुस्तफ़ा करीम की रज़ा के लिए है। वो ही इस चीज़ का सबब बने हैं। तो आज हम उनके लिए दुआ करें ना करें, इस सारे माहौल का सवाब खुदा उन्हें बराए रास्त कब्र में अता फरमा रहा है। आज वो अपनी कब्र में कारी साहब मोहतरम इंतहाई खुश होंगे कि 99 शबाली वालों आपने हक अदा कर दिया है। जिस तरह मैंने आपको लगाया था आप वही काम कर रहे हो। इस काम के करने की बरकत से खुदा मुझे राहत नसीब फरमा रहा है।